हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है वोकैब्स एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स होने वाली है आपकी। मैंने बताया अभी मैं जितनी भी वोकैब्स पढ़ाऊंगी वो आपको रूट वर्ड से बताऊंगी। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रेसी या फिर आर्की, जिसका मीन्स होता है गवर्नमेंट यानी कि शासन। तो आज हम इसी से रिलेटेड सारी की सारी वोकैब्स पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी वैसे इसके अलावा भी वोकैब्स होती हैं क्रेसी एंड आर्की से रिलेटेड, लेकिन वो इस टाइप की होती हैं कि आप उनको देख करके ही टिक कर सकते हो, बहुत ही इजी टाइप की। तो मैंने इतनी इजी वाली नहीं लिखी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आ चुकी है या फिर जो थोड़ी सी टफ है उसको हम लेके आज चलते हैं। तो बात करते हैं आज सारी की सारी वोकैब्स की। जितनी भी यहाँ पे है वो सारी क्रेसी एंड आर्की से रिलेटेड हैं, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। आप देख सकते हो साइड में लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड से आप बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड आपने सुना होगा, बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये एक तरीके का लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन। तो गवर्नमेंट रन बाय पीपल, तो वो होता है आपका डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया में है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इंडिया चुनाव करता है कि किसे हमको वोट देना है, किसे नहीं देना है, किसे बनाना है प्रधानमंत्री। तो ये जो है इस तरह का जो शासन होता है वो होता है डेमोक्रेटिक शासन यानी कि डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गवर्नमेंट रन बाय पीपल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। अब देख लेते हैं सेकंड पे है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही। तो तानाशाही का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ किसी एक पर्सन के हाथ में हो और वो जैसा चाहता है वो वैसा कर रहा है, कोई इलेक्शन से जैसा कोई मतलब नहीं है, तो वो है ऑटोक्रेसी। जैसा कि आपने सुना है कोरिया में, तो इस तरह का जो शासन होता है वो ऑटोक्रेसी में आता है, जिसको हम तानाशाही भी लिख सकते हैं। इसको तानाशाही भी बोला जाता है। यहाँ नीचे लिख दे रही हूं मैं। तो इसका हो जाएगा गवर्नमेंट रन बाय अ सिंगल पर्सन। तो ये है ऑटोक्रेसी। आप समझ गए। तानाशाही जिसे बोलते हैं सिर्फ एक व्यक्ति जो है जो अपने मन का काम करे, जो अपनी तरीके से जैसा चाहे वैसे रूल्स बना रहा है, रूल्स ब्रेक कर रहा है, कोई जनता का इसमें कोई भी वो कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का जो शासन होता है वो ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थियोक्रेसी। गाइस देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया है क्रेसी एंड आर्की वर्ड जो है वो गवर्नमेंट एंड सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखिए वर्ड कभी कभी डबल जो होते हैं, वर्ड अलग अलग जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो आप उसका मीन तो पूरा पूरा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप थियो वर्ड आया है। क्रेसी का मतलब तो आप जानते हैं सरकार या फिर शासन, जो भी आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ जो थियो वर्ड आया है, थियो वर्ड रिलेटेड होता है गॉड से। तो थियोक्रेसी का मीन्स होता है भगवान का शासन, या तो आप इसे भगवान का शासन भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट दैट रन बाय गॉड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा शासन या ऐसे किसी व्यक्ति का शासन जो भगवान की तरीके से शासन कर रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा शासन, ये आप समझ सकते हो। तो इसके दो मीन निकल सकते हैं, एक तो जैसा कि भगवान का शासन, या फिर एक ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति का शासन जो भगवान के बराबर जिसको दर्जा दिया जा सके। तो जैसे आप देखते थे, जैसे बोलते थे अयोध्या में राम राज था, तो उस टाइम का अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड बनाए तो वो क्या बोली जाएगी, थियोक्रेसी। जिस समय राम जी का बोलते थे शासन था तो वो थियोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट दैट इज रन बाय गॉड, तो वो क्या हो जाएगी आपकी थियोक्रेसी। तो मैंने बताया अभी आपको थियो वर्ड मीन्स होता है, ये गॉड से रिलेटेड होता है। थियो वर्ड मीन्स गॉड। तो जहां भी आपका थियो वर्ड आएगा वो चीज कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड होगी। तो इस टाइप के रूट वर्ड जरूर लर्न कर लीजिए। रूट वर्ड से आप क्या करोगे, अगर बाई चांस आपको मीनिंग नहीं आती, आपको उसका रूट वर्ड पता है, तो आप अपनी मीनिंग निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रन बाय गॉड। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लूटोक्रेसी। यहाँ पे भी देखिए दो वर्ड ज्वाइंट है। क्रेसी मतलब आपको बताया मैंने, प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है रिच।
वैसे आप जानते हैं प्लूटो जो एक ग्रह में अब तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमें उससे कोई मतलब नहीं। प्लूटो मीन्स रिच भी होता है, यानी कि पैसे वाला। तो प्लूटोक्रेसी मतलब ऐसा शासन जो कि बहुत ही किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो बहुत ही ज्यादा रिच हो, या ऐसे व्यक्ति के हाथों में शासन दे दिया जाए जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो। तो जैसे कि आपने सुना होगा पहले जब सैंधवकालीन सभ्यता बताई जाती है हिस्ट्री में, सिंधुकालीन सभ्यता, तो उस टाइम बताया जाता है कि कोई भी ऐसा मोनार्की टाइप का शासन नहीं था, यानी कि राजा या फिर रानी का शासन नहीं था वहाँ पे। जितना भी शासन था जो वहाँ के मेन जो बिजनेस वाले लोग होते थे उनके हाथों में शासन हुआ करता था। तो उसी तरीके का कुछ आप समझ सकते हैं प्लूटोक्रेसी, ऐसे लोगों के हाथों में शासन जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं। आप ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट रन बाय बिजनेसमैन। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो प्लूटोक्रेसी में आएंगी। बाय रिच पर्सन। वैसे तो जितने भी किंग क्वीन जो भी होगा वो रिच होगा, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा पैसे की बात की जा रही है कोई बिजनेसमैन के हाथों में जो कि कोई भी राजा या रानी के खानदान से रिलेटेड नहीं है, रिच है। तो आपको इसमें अंतर समझना पड़ेगा, ये मेन चीज है कि आप इसमें डिफरेंस समझिए। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है बट डिफरेंस है। अब देख लेते हैं ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी देख, हाँ मैं एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पे आपका ऑटोक्रेसी वर्ड आया था, वैसे एक वर्ड आता है ऑटार्की। वो ऑटो और आर्की मिक्स कर दिया गया है, उसका भी सेम मीन होता है। बाय चांस अगर आपके पास ऑटार्की आ जाए तो भी उसका मतलब यही होता है। ऑटो मतलब किसी सिंगल एक का, और क्रेसी मतलब सरकार या शासन, और आर्की का मीन्स भी वही होता है। तो कभी अगर ऑटार्की आपके पास आ जाता है तो उसका भी सेम मीन होगा जो कि ऑटोक्रेसी का है। तो चलिए अब हम अपने ये ओलिगोक्रेसी देख लेते हैं। देखिए ओलिगोक्रेसी का मतलब होता है कुछ, अगर हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाई चांस हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि ये एंड ये यहाँ पे आप लोगों का शासन होगा, तो यही चीज है गवर्नमेंट दैट रन बाय फ्यू सिलेक्टेड पीपल्स। अगर हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है तो उनके हाथों में ही जो गवर्नमेंट होगी वो आपकी ओलिगोक्रेसी में आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ फ्यू या फिर सिलेक्टेड फ्यू पीपल। गवर्नमेंट दैट इज रन बाय सिलेक्टेड फ्यू पीपल या फिर अ फ्यू पीपल। तो कुछ चुन के जिन लोगों के हाथों में अगर शासन दिया जाए तो वो है आपका ओलिगोक्रेसी। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके आ चुके हैं आपके सीजीएल एग्जाम में, एंड मैं स्पेशली सीजीएल को ज्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और एग्जाम में नहीं आएगा। बिल्कुल सीजीएल की चीजें रिपीट होती हैं आपके सीएचएसएल वगैरह एग्जाम्स में, तो बस इसको आप लोग तैयार करते जाइए और ये रिपीट जरूर होते हैं। अब चलिए मोबोक्रेसी देख लेते हैं। मोबोक्रेसी जो वर्ड लिखा है इसमें भी आप देखिए दो वर्ड ज्वाइंट हो रहे हैं, मोब यानी कि मॉब जिसको हम बोलते हैं, और क्रेसी। तो देखिए मॉब माने होता है भीड़, जिसको हम आक्रामक भीड़ भी बोलते हैं। वैसे भीड़ में भी कई, अब जब आप क्राउड पढ़ेंगे तो क्राउड के बहुत सारे लंबे बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है क्राउड की। तो उसी में से एक होता है मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़ में भी कई टाइप की भीड़ होती है, आक्रामक भीड़ या फिर कई तरह की। तो यहाँ पे जो आपका मोबोक्रेसी वर्ड है वो भीड़ और क्रेसी यानी कि शासन, लेकिन यहाँ पे आक्रामक भीड़ होती है मॉब का मतलब, और इसका जो हम एक मीन निकालते हैं वो निकालते हैं अराजकता। तो अराजकता मतलब जबकि भीड़ पूरा शासन कर ले, यानी कि किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं, ना कोई मोनार्की है, ना कोई राज व्यवस्था है, ना कोई डेमोक्रेसी है, गुस्सैल भीड़ ने शासन कर लिया, सब अस्त व्यस्त कर लिया, तो क्या हो गई? अराजकता हो गई। तो यानी कि शासन किसका हो गया? मॉब का हो गया, यानी कि भीड़ का हो गया। तो गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मॉब या फिर रन बाय मॉब, यानी कि भीड़ अगर शासन करने लगे, आक्रामक भीड़ ही अगर शासन करने लगे यानी कि अराजकता हो जाए, इसको अराजकता ही लिखा जाएगा। ये तो मैंने बता दिया गवर्नमेंट रन बाय मॉब, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अराजकता। तो वो हो जाएगी आपकी मोबोक्रेसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोनार्की एंड एनार्की। देखिए मोबोक्रेसी और एनार्की में थोड़ा थोड़ा सेम है कि एनार्की मतलब भी अराजकता ही होता है। एनार्की मतलब भी जब, जैसे मोनार्की मैंने अभी बताया आपको कि गवर्नमेंट रन बाय मोबोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय मॉब,
मोनार्की होता है किसी राजा या रानी का शासन, ऐसे ही एनार्की होता है कि किसी का शासन नहीं है। तो एनार्की मतलब भी क्या है, किसी का शासन नहीं, यानी कि अराजकता है। तो ये और ये आपका लगभग आप समझ सकते हो सिनोनिम है। अब मोनार्की की बात कर लेते हैं। मोनार्की जैसा मैंने बताया है, गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, जो भी आप समझ लो, किंग और क्वीन, ये है आपका मोनार्की। एनार्की, एनार्की भी अराजकता है। गवर्नमेंट रन बाय नो वन, नो वन यानी कि आपकी अराजकता। तो एनार्की भी आपका सेम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं यहाँ के क्लेप्टोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, बहुत सारे देख लेते हैं जल्दी से इसको। तो जो फर्स्ट लिखा है वो लिखा है क्लेप्टोक्रेसी, सॉरी क्लेप्टोक्रेसी में के होता है क्लेप्टोक्रेसी। तो क्लेप्टोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्लेप्टोक्रेसी का अगर वैसे तो दो मीन निकलते हैं। एक तो हम ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट दैट रन बाय थीव्स, यानी कि बोल सकते हैं चोरों का शासन या चोर तंत्र जिसको लिखा जाता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे लोग शासन जो कि करप्ट हो, बिल्कुल करप्ट हो एंड जो अपने मतलब के लिए कुछ काम करते हैं। तो ऐसा शासन जो होगा वो क्लेप्टोक्रेसी में आएगा। तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट रन बाय थीव्स, चोरों का शासन या फिर चोर तंत्र, या फिर गवर्नमेंट दैट इज रन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, अपने मतलब के लिए अगर कोई काम कर रहा है, या फिर कोई करप्ट व्यक्ति ही अगर शासन चला रहा है तो वो क्या हो जाएगा क्लेप्टोक्रेसी, या फिर कोई चोर, तो वो सब हो जाएगा आपका क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरिटोक्रेसी। यहाँ पे भी देखिए क्रेसी वर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो वर्ड आया है मेरिट, आप उससे भी परिचित होंगे। मेरिट के बारे में भी आप जानते हो, बोलते हो कि मेरा मेरिट में नाम आ गया, ये हो गया। तो वो क्या है, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप अपने पद को ले रहे हो, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपका पोस्ट आपकी बढ़ा दी गई, तो इस तरीके का अगर कोई काम है, अगर आपको शासन करने को मिल रहा है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, ना कि आप किसी राजा के खानदान के, ना कोई डेमोक्रेसी, आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस देख के अगर आपको शासन करने को मिले तो वो हो जाएगी मेरिटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट run by a person who gain it by his performance। किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाना जिसने उसको अपनी परफॉर्मेंस यानी कि अपने काम से, मान लीजिए उसने किसी ने बहुत ही अच्छा कोई काम कर दिया, सबने कहा कि नहीं आपको राजा बनना है, आप सिलेक्ट होकर राजा बन गए, तो वो क्या है आपका मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी में जो जेरेंट वर्ड आया है पहला, ये होता है एज्ड पीपल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जेरेंटो, जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, एज्ड पर्सन के लिए। और क्रेसी जानते हैं आप, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट रन बाय एज्ड पर्सन। किसी एज्ड पर्सन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति का अगर शासन हो तो वो आपका क्या बोला जाएगा, जेरेंटोक्रेसी। बुजुर्ग व्यक्ति का शासन जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी। वैसे पहले ये आ चुके हैं एक दो इसमें से क्रेसी वाले वर्ड, जब मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही थी तो उसमें बीच में आए थे, लेकिन अब मैंने क्रेसी बताया तो मैंने सारे फिर से बता दिए। अगर एक दो रिपीट भी हो रहे हैं तो आप उनको फिर से देख लीजिए। एरिस्टोक्रेसी आया था, एरिस्टो का मतलब होता है नोबल, नोबल यानी कि उदार, उदार लोगों का शासन अगर है तो वो आपका एरिस्टोक्रेसी में आएगा। तो गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी या रन बाय नोबल, किसी नोबल पर्सन के हाथों अगर शासन है, सत्ता की डोर है, तो वो है आपकी एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के दो मीन मैंने बताए थे, ब्यूरोक्रेसी भी रिपीट हो चुका है, अफसरशाही या फिर नौकरशाही।
तो अगर किसी टॉप ऑफिशियल के हाथों में सरकार है या वही सरकार चला रहा है तो वो है आपका ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय टॉप ऑफिशियल्स। टॉप ऑफिशियल्स, तो ये है आपका ब्यूरोक्रेसी, जिसको अफसरशाही या फिर नौकरशाही भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेटोक्रेसी, फिर है आपका केकिस्टोक्रेसी, मैट्रियार्की। तो ये स्ट्रेटोक्रेसी वर्ड जो है ये नया आया हुआ था पेपर में, तो मैंने सोचा इसको भी रख देते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी ये है कि अगर जब किसी का शासन नहीं है, अगर बोला जाए आर्मी को कि अब आर्मी का शासन है, तो वो हो जाता है स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट दैट इज रन बाय आर्मी, तब हो जाता है आपका स्ट्रेटोक्रेसी। रन बाय आर्मी। अगर गवर्नमेंट हाथों में है, किसके, आर्मी के हाथों में है, तो फिर क्या है आपका स्ट्रेटोक्रेसी। ये सारी चीजें जरूर लर्न कर लीजिए, सबकी सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आया है केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टो माने होता है बहुत बुरा, तो केकिस्टोक्रेसी का मीन्स है द वर्स्ट गवर्नमेंट, सबसे बेकार, सबसे ज्यादा बेकार हो सकती है ऐसा शासन, सबसे बेकार शासन, या किसी ऐसे व्यक्ति का शासन जो बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तो गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ वर्स्ट पीपल या फिर वर्स्ट गवर्नमेंट, ये भी लिख सकते हैं हम। तो मैं इतना ही लिख दे रही हूँ, वर्स्ट गवर्नमेंट। यानी कि बेकार व्यक्ति का शासन। मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ, अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है हिंदी में इंपॉर्टेंट तो आप लिख लो, क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ तो आप उसको लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आया है मैट्रियार्की। कुछ मैंने वर्ड्स नहीं लिखे, मैं आपको इसी से 2-3 वर्ड्स बता दे रही हूँ। देखिए मैट्रियार्की का मतलब होता है माता का शासन, यानी कि ऐसा शासन, माता का शासन भी बोल सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसा शासन भी बोल सकते हो जो किसी लेडी के हाथों में हो। तो यानी मैट्रियार्की का मतलब है गवर्नमेंट रन बाय मदर। इसके अलावा और ये भी आप लिख सकते हो गवर्नमेंट रन बाय अ लेडी। तो इस तरीके का शासन जो होगा, किसी स्त्री के हाथों में अगर कोई शासन है तो वो आपका मैट्रियार्की में आ जाएगा। इसी के तरीके होता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की में क्या है, पैट्री वर्ड फादर के लिए आता है, तो गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ फादर या फिर एनी मेल पर्सन। तो वो आपका स्पेशली अगर कोई मेल कर रहा है तो वो भी आपका पैट्रियार्की में आ सकता है। इसके अलावा आता है, जैसे ये आर्की वाले वर्ड है मैट्रियार्की, इसके अलावा एंडोक्रेसी वर्ड आता है। एंडो वर्ड जो होता है ये मेल पर्सन के लिए होता है, ये भी है गवर्नमेंट दैट इज रन बाय अ मेल, तो वो भी आपका एंडोक्रेसी वर्ड आ जाएगा, वो भी आपकी इसी की तरीके होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैट्रियार्की लिखा है, इससे आप दोनों वर्ड समझ सकते हो, पैट्रियार्की और एंडोक्रेसी। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट रन बाय आ लेडी और मदर। तो ये हो गया आपका मैट्रियार्की, सेम एज पैट्रियार्की फादर और एनी मेल या फिर एंडोक्रेसी एनी मेल पर्सन। तो गाइज जितने मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो बताए। कुछ ऐसे मैंने बताया आपको कि क्रेसी एंड आर्की वाले वर्ड्स हैं जो कि आप देख करके ही कर सकते हो आराम से उसको। तो जितने भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब बस आपको इतना करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है, वीडियो को करना है आपको शेयर, और मुझे कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।